श्रुत मतलब शास्त्र के प्रति गलत बातें बताना, शास्त्र से गलत बातें बोलना, जो नहीं है उसको प्रमाण रूप में बताना और जो है उसको झुटलाना, ये श्रुत का अवर्णवाद यानी विपरीत कथन हो जाता है। संग मतलब चतुर्विध संग होता है। कौन सा संग? क्या हुआ? पहला चतुर्विध संग मूलाचार में बताया, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। और दूसरे प्रकार से बताया कि मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। आजकल क्या होता है, अभी किसी महाराज जी का कोई शिथिलाचार प्रकट हो गया या उनके संबंधित कोई ऐसी बात आ गई जो मतलब मुनियों की अयोग्य थी, अब तुरंत व्हाट्सएप पर बड़े बड़े विद्वान खड़े हो गए, बड़े बड़े विद्वान, मुनि संघों में ब्रह्मचारिणी नहीं होना चाहिए, मुनि संघ में आरिका नहीं होना चाहिए। अभी मुझे ये बताओ, 3-3 प्रकरण निकल कर चले गए, कौन से प्रकरण में किस आरिका का हाथ था और कौन से प्रकरण में कौन सी ब्रह्मचारिणी का हाथ था, और क्यों ये होशियारी मारकर ऐसा कथन किया गया? अरे भगवान का समो शरण में ही चतुर्विध संघ बैठा हुआ है और हम कह रहे हैं चतुर्विध संघ का मतलब आरिका, श्रावक, श्राविका नहीं होता। आगम का कथन करो मगर प्रमाण के साथ करो और योग्य कथन करो। ऐसा नहीं कि एक की गलती दिखी और उसको लेकर कुछ भी कहना चालू कर दिया। जैसे ही किसी महाराज के साथ कुछ घटना घटती है और वैसे ही व्हाट्सएप पर, जैसे नहीं होता बरसात में मेंढक उचकने लगते, ऐसे वो सम्मूर्छन जीव इतने सारे व्हाट्सएप पर इकट्ठे हो जाते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें, जिन बातों की कोई टांग नहीं, कोई पैर नहीं, लेकिन कह देने से युवा पीढ़ी तो बिल्कुल भटक जाती है। युवा पीढ़ी तो यही सोचती है, अरे यही सब चल रहा है तो मंदिर जाना क्यों, महाराजों के पास जाना क्यों। और इन सब कारणों से वो 100 में से 2 बेईमानों को देखता है और जो 98 ईमानदार साधु हैं उसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। इसलिए आचार्यों ने उपगुहन अंग रखा है, स्थितिकरण अंग रखा हुआ है कि अगर कोई गलती किसी से हो जाए, वो देखिए वो कौन सा सेठ था महाराज, नाम मेरे को याद नहीं है, जिनदत्त सेठ था, उसके घर पे छुल्लक बनकर आया और प्रतिमा की चोरी करने के लिए चुरा भी लिया, भाग भी गया। सेठ को थोड़ा डाउट तो हो ही गया था, वहीं बैठिए, सेठ को डाउट तो हो ही गया था। वो सेठ भागा भागा गया, छुल्लक को पकड़ा, वो डरने लगा तो ने आप डरो मत, लेकिन आप इस वेश में ऐसा काम मत करो। जब सैनिकों ने पकड़ा कि ये तो छुल्लक लेकर के गया था, तब सेठ ने उस समय छुल्लक को दोषी करार नहीं दिया और उसके सैनिकों के सामने क्या कह दिया, मैंने ही भेजा था। इसको कहते उपगुहन और स्थितिकरण। उस छुल्लक का जो होना है हो जाएगा, लेकिन सेठ ने इस जिन लिंग की हंसी ना हो जाए इसलिए उसने इस तरीके का काम किया, अपने आप को गलत बता दिया लेकिन छुल्लक को गलत नहीं बताया। और आज अपने क्या किसी को भी कुछ भी कहने में लगे। याद रखो, यदि कुछ करना है पहले बचा लो। यहां बुला के समाज निर्णय कर ले कि इनकी दोबारा दीक्षा कोई ना देवे, आदि 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 आप निर्णय कर लो। लेकिन यदि जैन साधु किसी ऐसे स्थान पर रह जाए तो हंसी किसकी हो रही है, अपनी हो रही ना। तो इसलिए प्रयास तो समाज को करना चाहिए। शिथिलाचार का, मेरे शब्दों को सही समझो तो समझ लेना कि मैं शिथिलाचार का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जब भी कहा जाएगा तो उनको दोषी कहकर और सारे साधुओं पर ऐसी ही दृष्टि डाली जाएगी। कुछ भी घटना घटती है तो हम लोगों को भी बाहर जाने में ऐसा लगता है कोई क्या सोचता होगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहता होगा। अब तो ऐसा डर लगने लगा भैया कि कोई कमरे के अंदर दर्शन करने आ जाए तो हम तुरंत बोलते बाहर जाओ, क्या पता कब कौन सा किस रूप में प्रस्तुतिकरण कर दे। इसलिए भैया यू शुड हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल। हमको तो बिल्कुल केयरफुल, सावधान होना ही पड़ेगा, अन्यथा ये ध्यान रखें, होने वाला अच्छा हो सकता है लेकिन देखने वाला भी उतना ही अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं। ये भी यदि अपन करते हैं तो अवर्णवाद है। तो मुनियों का, उनके स्वरूप का अवर्णवाद जो होता है, जैसे आया ना एक महाराज जी, क्या कहते हैं आजकल लोग, कल परसों आप बता रहे थे ना, एक महिला, 2-3 महिलाएं दर्शन करने की गर्मी, तो महाराज से कहती है महाराज कोई बात नहीं, हम लोग अपने लिए पंखा चला रहे हैं, आप रहने तो दो। तो इनने कहा चलो बाहर चलो, इनने भगा दिया। फिर मेरे पास आकर के वो दर्शन कर रही थी महिलाएं, तो महाराज जी ने आके सीधे मुझसे बोला कि महाराज जी ऐसा कह रहे थे। मैंने उनको समझाया ऐसा गलत काम मत करो। आपने क्या कहा, महाराज पंखा हमारे लिए चल रहा है पर कमरा किसका है अभी। मान लीजिए आज ही मैं यहां पर बैठा और आपने 2 मिनट के लिए पंखा चला दिया,
मैंने आपको मना भी कर दिया यार, क्यों चला दिया? महाराज 2 मिनट बाद बंद कर देते। उसी 2 मिनट में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको पहले से ही ये सब चीजें विकल्प रखती थी, और उतने ही 2 मिनट में वो देख करके चला गया, मेरे 14 साल की साधना पर कलंक लग जाएगा। वो तो पंखे पर बैठे थे, आपका तो 2 मिनट का सुख और मेरे जीवन भर की साधना के ऊपर काला टीका लग गया। इसलिए आप ध्यान रखिए, हमारे कमरे में आके कभी मत बोलना महाराज ये कर दें, महाराज वो कर, नहीं, आप मत करिए, आप मत कहिए। मैं हमेशा कहता हूं चौके में भी, ये गरम करना, ये करना, वो करना, सावधान रहो। खुद ही से अरे नहीं वैयावर्ती, ये वैयावर्ती नहीं है, वैयावर्ती अकल से की जाती है। ऐसे जला जला के हमने भी बहुत करी है, खूब गरम गरम खिलाया, सब कुछ किया, मगर ऐसा कि साधु को पता भी ना चल जाए। कहते दान देने का अर्थ क्या है? ये हाथ दे तो इस हाथ को पता भी ना चले। बस अभी आज इतना रखते हैं। विभिन्न कारिकाओं और आगम वाक्यों के माध्यम से हम लोगों ने जिन आगम में बताए हुए उस सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझा था, और सम्यक दर्शन को यदि हमें पालन करना है तो आचार्यों ने कहा कि जैसे मनुष्य के शरीर में 8 अंग हुआ करते हैं। कितने अंग होते हैं बोलिए? अष्टांग नमस्कार आप कहते हैं, साष्टांग नमस्कार आप कहते हैं। तो जब तक के वो 8 अंगों से सम्यक दर्शन समन्वित नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की पूर्णता नहीं होगी। आपके शरीर में सिर है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आपका सीना और आपका पृष्ठभाग और नितंब, इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने अंग हो गए आपके? 8 अंग हुए। और सम्यक दर्शन के भी ऐसे ही 8 अंग बताए जिससे वो कंप्लीट बॉडी के रूप में तैयार हुआ करता है। यदि श्रद्धा का एक भी अंग कम होगा, सम्यक दर्शन का एक भी अंग कम होगा, तो वह सम्यक दर्शन अपनी समीचीनता को प्राप्त नहीं करेगा। यदि दर्शन में सम्यक शब्द लगा है तो सम्यक शब्द को लगाने का तात्पर्य ही यह है, जो अपने सर्वांगीण को लेकर के आया है, अपने पूरे परिवार और अंगों को लेकर के आया है। जिन अंगों में कल हमने सर्वप्रथम निःशंकित अंग के बारे में देखा था कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। क्या नहीं करना? बोलो ना, शंका नहीं करना। भले ही हमारे लिए वो तत्व समझ में आए तो ठीक, और नहीं आता है तो भी ठीक है, लेकिन इतना विश्वास होना चाहिए। कल एक सूत्र मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, नान्यथा वादिनो जिनाहा। बोलिए कि जिनेंद्र भगवान कभी अन्यथावादी नहीं हुआ करते, क्योंकि जो वित्तरागी होता है, क्या होता है? हैं? आपने ढंग से सुना ही नहीं। जो वित्तरागी हुआ करता है वो तो एक बार गलत वचन भी कह सकता है, लेकिन जो वीतरागी हुआ करता है उसके वचन कभी अन्यथा नहीं हुआ करते। जिन शब्द की व्याख्या की गई है कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जब इंद्रियों को जीत लिया तो उनका सारा स्वार्थ समाप्त हो गया, और जब स्वार्थ है ही नहीं तो ऐसे कोई वचन नहीं निकलेंगे जो पक्षपात को लेकर के हो। ऐसे कोई वचन नहीं निकलेंगे जिसमें एक का उत्थान हो और दूसरे का पतन हो। उनके वचन तो ऐसे निकल करके आएंगे जो संसार के समस्त प्राणियों का हित करने वाले हों। इसलिए हमने अपने आराध्य को क्या कहा? जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, जो वीतरागी हैं। आज सुबह कक्षा चल रही थी, कक्षा में चर्चा चलते चलते एक बात आई कि एक बच्चे ने सिगरेट पीते पीते मंदिर के सामने से निकला और आगे जाकर के पहले तो सिगरेट बुझा दी और आगे जाकर वापस सिगरेट पीना चालू कर दिया। मैंने उसको ऊपर से देख लिया, 3-4 दिन बाद मुझे मिला तो मैंने उससे पूछा, भाई सिगरेट पीता है? वो घबरा गया। मैंने कहा, मैं तुझे छोड़ने नहीं कहने वाला। अरे तू तो गुटखा खाता है, 4 खाता है, 40 खा, कल जाता है, आज जा, मेरा क्या बिगड़ने वाला है? विधवा तेरी पत्नी होगी, अनाथ तेरे बच्चे होंगे, नुकसान तेरे परिवार का होगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो खूब खा और खूब पी, तेरी जिंदगी तू जान। चॉइस इज ऑल योर्स। ये जीवन आपका है, निर्णय आपको करना है। मैं तो मात्र तुझसे इतना जानना चाहता था कि तूने मंदिर के बाईं तरफ तो सिगरेट फेंक दी
और मंदिर क्रॉस करते सिगरेट नहीं पी और आगे जाकर के तूने फिर जलाई और सिगरेट पीने लगा, इसका कारण क्या था? महाराज जी आपको भी ये कारण बताना पड़ेगा। मैं हाँ, मुझे समझ में नहीं आया कि मंदिर के पहले सिगरेट फेंक दी और मंदिर के बाद चालू कर दी। बोले मंदिर भगवान है ना महाराज जी यहां पर। मैंने अच्छा, इसका मतलब अभी तुम भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। अगर भगवान के स्वरूप को जानते होते तो इतना श्रद्धान होता कि भगवान का पहला विशेषण है सर्वज्ञ। क्या है बोलो? सर्व और ज्ञ। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। ऊर्ध्व लोक हो, मध्य लोक हो, अधो लोक हो, चाहे मनुष्य लोक हो, चाहे समुद्र हो, चाहे द्वीप हो, चाहे रत्न प्रभा हो, चाहे शर्करा प्रभा हो, चाहे बालुका प्रभा हो, चाहे धूम प्रभा हो, चाहे पंख प्रभा हो, तमह प्रभा हो, महातमह प्रभा हो, और कलकला निगोद की पृथ्वी ही क्यों ना हो, और सिद्धालय में बैठे अनंत अनंत सिद्ध क्यों ना हो, जिसने एक बार केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, राग द्वेष से रहित होने के कारण वह जीव सर्वज्ञ पने को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? नहीं महाराज, ज्ञानावरण कर्म के अभाव से सर्वज्ञ पना है, मगर ज्ञानावरण कर्म का अभाव किसको होगा? जो पहले राग द्वेष पर विजय प्राप्त करेगा, राग द्वेष को जीत लेगा, वही ज्ञान के उस अंश को, ज्ञान के उस वैभव को प्राप्त कर सकता है जिसे केवल ज्ञान और सर्वज्ञ पना कहा जाता है। आज हम ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं भी धोखे में मत रहना कि महाराज बड़े ज्ञानी है, बड़े ज्ञानी, बड़े ज्ञानी, बहुत आके कहने लगते हो बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी। बंधुओं, कोई ज्ञान नहीं है। समुद्र के सामने वो चुल्लू भर पानी की क्या औकात है, और हम उस ज्ञान पर आज फूल करके सब बैठ जाते हैं। जरा सा अच्छा प्रवचन क्या कर लिया, जरा अच्छा वाक्य क्या कह दिया, जरा सा कुछ अच्छा क्या कर लिया, हम उसमें ही रह करके फूल जाते हैं। महाराज का प्रवचन हुआ था ना, मैं भूल गया था। महाराज ने एक बात कही थी अभी, नमे मृत्यु कुतो भीतिर, नमे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवई तानी पुद्गले। एक श्लोक हमारे सामने आया था कि जितना भी संसार में दिख रहा है वो सब क्या है? पुद्गल है। चाहे वो तुम्हारी युवा अवस्था हो, और चाहे वो वृद्ध अवस्था हो, चाहे अमीर पना हो, गरीब पना हो, चाहे मरण हो, चाहे जन्म हो, ये सारी चीजें जो है वो मात्र पुद्गल का परिणमन है, और हमें वही पुद्गल दिखाई दे रहा है, इसलिए तो राग द्वेष हो रहा है। लेकिन अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान और आत्मज्ञानियों ने इसके अंदर के वैभव को देखा है। वो इसकी नश्वरता को जानते हैं कि जो भी आ रहा है वो कर्म के परिणाम से आ रहा है, कर्म के उदय से आ रहा है। और ये निश्चित है कि जैसे रात आई है तो बोलो ना, और दिन आया है तो तुम रात को रोक सकते हो, तुम दिन को रोक सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि आचार्य कहते हैं रात के आने को नहीं रोक सकते, रात को जबरदस्ती भेज नहीं सकते, दिन के आने को मांग नहीं सकते, और दिन को आप पकड़ करके रख नहीं सकते बंधुओं। लेकिन कर्म अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कर्म के आने को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कर्म के आने के बाद अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने भेद विज्ञान से, अपने प्रशम भाव से हम उसके कर्म के फल को सुधार सकते हैं। कितनी बड़ी बात कही कि दिन को रोक नहीं सकते, मगर दिन को सुधार तो सकते हैं। रात को बचा नहीं सकते, रात को आप जाने से रोक नहीं सकते, लेकिन उस रात में आए मिले समय को हम सदुपयोग करके अपने जीवन को संभाल तो सकते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ज्यादा कुछ मत सीखो, बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं वो ग्रंथी ना बन जाएं आपके, क्योंकि ज्यादा ग्रंथ पढ़ने वालों की ग्रंथियां और मजबूत हो जाती। कल हम लोग धवला ग्रंथ पढ़ रहे थे, चर्चा चलते चलते बात आई कि ज्यादा ज्ञान जिनके पास हो जाता है, बहुत बहुत कहते ना, तो कहते अध जल गगरी छलकत जाए। सुनी होगी आपने कहावत, या तो गगरी भरी नहीं हो
बहुत कम पानी हो तो वो छलकेगी नहीं, या पूरी भरी हुई हो तो सेटल हो जाएगी, लेकिन जिसमें आधा अधूरा भरा होगा उनकी छलक बहुत ज्यादा रहती है। वैसे भी रुपयों में खनक नहीं हुआ करती, खनक किस में होती है? बोलो ना। When small pupils cast a long shadow, that means sun is going down. यदि छोटे लोगों की परछाइयां लंबी आने लग जाएं तो समझ लेना कि सूरज उतर रहा है, सूर्य का अस्त हो रहा है। आप देख लीजिएगा परछाई कब लंबी हुआ करती है? जब सूरज अस्ताचल की ओर जाता है, तभी परछाइयां लंबी होना प्रारंभ हो जाती है। आचार्य कहते हैं कि जब छोटे लोग यानी छोटी सोच के लोग, छोटे स्टैंडर्ड के लोग जब ऊंचाई पर जाते दिख जाए, समझ लेना कि काल का ह्रास हो रहा है, आगम का ह्रास हो रहा है। अब परंपराएं बिगड़ जाएंगी, अब सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी और संस्कृति विकृति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि कुर्सी पर पहुंचना आसान है, लेकिन कुर्सी पर उसी को बैठाना जो कुर्सी पर बैठने का मूल्य समझता हो, जो उस पर बैठने का मूल्य नहीं जानता, कभी उसको तत्व ज्ञान से परिचित मत कराना। क्योंकि कहते हैं बंदर के हाथ में तलवार दी जाए तो वो क्या करेगा? बोलो भाई, है? गर्दन काटेगा लोगों की। उसको नहीं पता है तलवार से क्या करना है। इसलिए हमें भी स्मरण रखना चाहिए, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि तत्व का ज्ञान, उसका उपदेश देने वाला कौन हो, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शब्द रखा सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, जिसके केवल ज्ञान रूपी दर्पण से कुछ भी नहीं छुपा, उन्हें सर्वज्ञ कहा है। और सर्वज्ञ होने के कारण वे हितोपदेशी हैं। क्या है बोलिए? वो कभी अहित का उपदेश नहीं करेंगे, वो कभी नुकसान का उपदेश नहीं करेंगे, वो हमेशा आपके लिए हित का उपदेश करेंगे। इसलिए तो आपको शास्त्र सभाएं बोर हो जाते हो। क्या हो जाते हो? घर में मम्मी पानी पूरी बनाती है कि नहीं बनाती है? अच्छी नहीं लगती महाराज घर की। क्यों नहीं लगती? घर में मम्मी ने पाव भाजी बनाई है, नहीं महाराज अच्छी नहीं लगती। अरे इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारी वो वाली खाने की आदत हो गई है। कौन सी वाली? जिसमें टॉयलेट क्लीनर मिलाया जाता है, यूरिन जाने के बाद भी हाथ नहीं धोया जाता है, और पता नहीं कैसे कैसे गलत काम करके, और वो वाला आपको जब खिलाया जाता है उसमें आपको बड़ा आनंद आता है। मैंने देखा बढ़िया पानी पूरी का मसाला तैयार हो रहा था। कौन सा मसाला? बोलो ना। पानी पूरी का मसाला तैयार हो रहा था। इसीलिए मुझे समझ में आया कि जब घर की पानी पूरी खाते हैं तो, और मार्केट की खाते तो स्वाद बदल जाता है, रस बदल जाता है। अरे जिसमें अच्छा मिला हो वो कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी आदत ही क्या हो गई है? गंदगी खाने की बन चुकी है। इस कारण हमारी प्रवृत्ति का परिवर्तन ही नहीं हो रहा। हम